हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का। पेपर संख्या ये 8 है। 24-26 का सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम पैटर्न को समझ सको। और इसके साथ साथ जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, मेथड 1 मेथड 2, सब कुछ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार आते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, एमसीक्यू अलग से होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखिए, अब सजेशन हम लोग जो है कैसे तैयार करते हैं वो आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, सजेशन तैयार करने के 4 अलग-अलग तरीके हैं। सबसे पहले पिछले 10 साल के हम लोग पीवाईक्यू को देखते हैं। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी फिलहाल 2-3 सालों में क्या पूछा जा रहा है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो आपका विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके हिसाब से जो भी सजेशन आता है, जो भी मेरे मन में आ रहा है, मैंने रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, इसके अलावा नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, पटना यूनिवर्सिटी, सब में सजेशन दिया और काफ़ी अच्छा ये वर्क किया है। अगर आपको भी सजेशन चाहिए तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिनको भी चाहिए होगा वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में क्या पूछा गया था। एक सेकेंड, ये रहा आपका पेपर, ठीक है। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स 1 आपको दिख रहा होगा, 24-26 का सेशन था, 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। 40 में से 18 नंबर आप लाते हो तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। इतनी सी ये बात है। ग्रुप ए देखिए, आपका पहला ग्रुप है, एमसीक्यू वाला ग्रुप है ये। और इसमें आप जो है 5 सवाल करेंगे और 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ कॉमर्स। वाणिज्य की प्रकृति क्या है, कि एकेडमिक डिसिप्लिन लाया जाए, शैक्षणिक अनुसंधान, अनुशासन, फिर है वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि यह एक व्यावसायिक विषय है, स्किल सब्जेक्ट यानी कि ये क्या कौशल विषय है, या फिर ऑल ऑफ दीज। मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है कि बीएड के मामले में बोथ दिखे या फिर ऑल ऑफ दीज दिखे, उसकी संख्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो सही हो, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला सवाल है, विच मेथड इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन। किस पद्धति को शिक्षा की पारंपरिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, पुराने दौर में ये चलता था और अब वो जो है ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। पहला है प्रैक्टिकल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि, दूसरा है लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, तीसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, टेक्स्ट बुक मेथड यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि, और यहाँ पे दिया गया है 1 और 3। तो ये आंसर सबसे सही होगा कि हम लोग पाठ्य पुस्तक को भी ध्यान में रख रहे हैं। पहले भी पुस्तक से पढ़ाया जा रहा था और लेक्चर देकर अभी भी दिया जा रहा है, तो 4 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सी, विच क्वालिफिकेशन इज मोस्ट रिक्वायर्ड टू बिकम अ कॉमर्स टीचर। कॉमर्स टीचर बनने के लिए, वाणिज्य शिक्षक बनने के लिए सबसे अधिक योग्यता किस में आवश्यकता है। देखिए, एमकॉम की डिग्री हर किसी के पास है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे अधिक जरूरी क्या है। एमकॉम की डिग्री लेने से आप टीचर नहीं बन पाओगे, ये बीएड कर लेने से नहीं बन पाओगे। आपके पास स्टेनो टाइपिंग है तो भी आप नहीं बन पाओगे। आपके अंदर ये स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास अनुभव है पढ़ाने का, या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप ज़्यादा अच्छा शिक्षक बन पाएंगे। चौथा सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। स्टूडेंट, कंटेंट यानी कि छात्र या फिर सामग्री, या फिर असाइनमेंट यानी कि गृह कार्य, या शैक्षिक कार्य, या फिर टीचर। तो देखिए, पाठ योजना में हम लोग पाठ योजना इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। करिकुलम क्या है, बच्चे के लिए है, तो हमेशा बच्चा क्या है, सुपीरियर है। बच्चा है तो टीचर है, पाठ्य योजना है, करिकुलम है, टीएलएम है, वो स्कूल है, हेडमास्टर है, मिड डे मील है। बच्चा ही नहीं तो सब कुछ खत्म। तो ऑप्शन ए आपका सबसे सही जवाब होगा। आगे देखिए, टीचर यूज टेक्स्ट बुक इन। शिक्षक पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं किसमें, स्टडी में, लेसन प्लान में। आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन है क्लास इंस्ट्रक्शन में, कक्षा अनुदेशन में, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। बात करेंगे ग्रुप बी की। 2 सवालों का आंसर आपको करना है और 5+5 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। पहला सवाल, हाउ कॉमर्स सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। वाणिज्य विषय अर्थशास्त्र से किस प्रकार संबंधित है, बताएं। तीसरा सवाल, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन एट सेकेंडरी
सीनियर सेकेंडरी लेवल उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का महत्व को बताएं। चौथा सवाल, डिस्कस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग बेसिक स्किल्स इन कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य में बुनियादी कौशल सिखाने की तकनीक पर चर्चा करेगी। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। देखिए लॉन्ग वाले सवाल आ गए हैं, यहाँ पर 2 सवाल का आंसर करना है, 10+10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, कॉमर्स एजुकेशन इज नॉट मेयरली वोकेशनल एजुकेशन, स्टेट इट्स नेचर एंड स्कोप। वाणिज्य शिक्षा केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, इसकी प्रकृति और दायरे को बताएं। छठा सवाल, व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन व्यू व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द कॉमर्स करिकुलम। वाणिज्य पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ये आप बताएं। सातवां सवाल, हाउ कैन यू यूज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन कॉमर्स टीचिंग, राइट स्टेप्स एंड टीचर्स रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यानी कि वाणिज्य शिक्षण में आप समस्या समाधान विधि का कैसे उपयोग कर सकते हैं, समस्या समाधान विधि में चरण और शिक्षक की भूमिका को लिखिए। आठवां सवाल मेरा फेवरेट, मैंने हमेशा बीएड और एमएड करते समय इस सवाल को किया है, और ये जो शॉर्ट नोट्स वाले सवाल हैं मैंने हमेशा इसको सॉल्व किया। काफ़ी प्यारा ये सवाल होता है, चाहे वो किसी भी पेपर में आया हो। क्या बोला गया, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लानिंग, या पाठ योजना क्यों बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है, ये आप बताएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर किसका, कॉमर्स का, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको सजेशन चाहिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।